हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। मैं इस प्रार्थना में सबको स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं सारे ठीक हो। बहुत सारे लोग इस प्रार्थना में जुड़ रहे और प्रार्थना कर रहे। बहुत सारे लोग मुझे ये बताता है, इस प्रार्थना में भाग लेने के बाद प्रार्थना करने के लिए, प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए एक नया जोश आ रहा है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रभु उनको बहुत आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। इसलिए मैं इस प्रार्थना में सबको स्वागत करता हूं। माता पिताओं को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को, सबको स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मां मरियम ने अपने जिंदगी में प्रभु की शक्ति को, सामर्थ्य को पूरा अनुभव किया। इसलिए मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, मध्यस्थता करती है। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे मां मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया। आज इस शाम को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। संदेश है, कभी भी प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु की शक्ति को कम मत समझो। मतलब लिमिटेड में प्रभु के ताकत को आप ना समझो। हमको पता है, हम मोबाइल पे डाटा खरीदते हैं, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। हम सबको चाहिए अनलिमिटेड डाटा। हालेलुया। आज इस शाम को प्रभु आपको बोल रहे, मेरी शक्ति को कम मत समझो। इसलिए आज हम खास तौर पे प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो अपने जिंदगी में ऐसे अविश्वास करके रखा है। प्रभु की शक्ति, प्रभु की ताकत वो लिमिटेड है, ऐसे सोच के बैठने वाला हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूं। वचन है पुराना विधान से यूदित का ग्रंथ, उसका 8 अध्याय 20 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं। हम तो उसके सिवा और किसी ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए हमें आशा है कि वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए हमें आशा है प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु का सुंदर वचन है। इसलिए हमें आशा है प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करेगा और हमसे अपने दया दृष्टि नहीं हटाएगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में इस वचन को स्वीकार कर अपने परिवार में, अपने जिंदगी में, इसलिए हमें आशा है प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करेगा। अपने दिल से बोलिए, इसलिए मुझे आशा है मुझे प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा। मुझसे प्रभु अपनी दया दृष्टि नहीं हटाएगा। इस वचन को स्वीकार करना। प्रभु इस वचन के जरिए आपके जिंदगी में, मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के जिंदगी में महान कार्य करने के लिए जा रहा। इसलिए एक दूसरे को प्रेरणा दो इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, और हम मिलके प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। ये मेरा आशा है कि प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन पे विश्वास रख के आप टाइप करता है, उसको प्रभु जरूर सुनेगा और आपको आशीष और बरकत देगा। प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं करेगा।
विश्वास कर इस वचन को। इस वचन का जो बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं, असूरियों के राजा, उनका सेनापति होलो फर्नेस को इजरायली लोगों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजता है, और ये लोग पूरा सेनापति अतः उनके सेना इनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए एक जगह पे आता है। उस जगह का नाम है बेतुलिया, और उधर आके वो बेतुलिया को घेर लेता है, और यहाँ से यहूदी लोगों को पानी मिलना था, उनका आने जाने वाले का रास्ता को बंद कर देता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं यूदीत का ग्रंथ, उसका 7 अध्याय 7 पद संख्या में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन। उसने उनके नगर को और जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया, उनके जलस्रोतों को ढूंढ ढूंढ कर अपने अधिकार में ले लिया, और पहरे के लिए उन पर सैनिक नियुक्त कर दिए। मतलब जो जलस्रोत है, इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को पानी मिलने के लिए जो स्रोत था, जो सोर्स था, उनको बंद किया गया। और देखो कुछ दिन के बाद पानी नहीं मिल रहे, बेतुलिया के लोगों के सारे जलाशय सूखने लगे, पानी नहीं मिल रहे। वचन में हम पढ़ते हैं जब होलो फर्नेस ने बेतुलिया को घेर लिया था, उनके सारे जल स्रोत को, जहां से यहूदी लोगों को पानी मिलते, वो सारे सोर्स को बंद किया गया, आने जाने वाला रास्ता बंद किया। इसलिए सारे बाल बच्चे, युवक युवती सड़कों पर उनका मृत्यु होना शुरू हुआ। इसलिए सारे यहूदी लोग बहुत दुख में प्रभु के पास जाके प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि सड़कों पर आंखों के सामने जिंदगी कदम हो रहे। आज मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में आपको देता हूं, जिनके जिंदगी में आंखों के सामने आपके जिंदगी डूब रहे, आपके बिजनेस डूब रहे, आपने पारिवारिक जिंदगी डूब रहे, आप बहुत दुखी है, तो आज इस वचन को सुनो, इस वचन को शेयर करो। बाल बच्चे सड़कों पर उनका मृत्यु हो रहा है। उसी वक्त सारे लोग, यहूदी लोग बहुत दुख में, उनके नेता अध्यक्ष उसिया के पास जाते हैं और उनको कहता है ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करो। सारे मिलके प्रार्थना तो कर रहे, उपवास कर रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं जिंदगी में। उसिया और सारे लोग मिलके एक निर्णय लिया, हम 5 और दिन हम इंतजार करेंगे, 5 और दिन इंतजार करेंगे। अगर 5 और दिन में हमको प्रभु मदद नहीं करोगे तो हम सरेंडर करेंगे, हम होलो फर्नेस को अपने जिंदगी अर्पित करेंगे। प्रभु का सामर्थ्य को कम समझना शुरू किया। 5 दिन दिया प्रभु को। क्रिस्त में मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, कभी भी प्रभु के लिए आप लिमिटेड दिन को नहीं रखना। कभी भी ये नहीं बोलना 1 महीने 2 महीने बस नहीं बोलना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे सुनने वाला आपसे भी कई लोग ऐसे सोच के बैठ के मुझे सुन रहे, कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, आंखों के सामने जिंदगी आपका डूब रहा है। इसी वक्त इस दुखमयी सीन में एक विश्वासी आता है, उनका नाम है यूदित। उसके नाम से इस ग्रंथ लिखा है। यूदित आके उनके नेता अध्यक्ष उजिया को अतः सारे लोगों को ये पूछती है, बड़ी सुंदर डायलॉग है, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। यूदित का ग्रंथ उसका 8 अध्याय उसका 16 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय के लिए बांध करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डराया या फुसलाया नहीं जा सकता।
इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। कितनी सुंदर बात है। प्रभु का वचन कहते हैं, इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें, धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में ये शब्द बोलने के लिए कोई नहीं। आप जरा सा सोच ले, विधवा औरत है, वो दुख में बैठने वाला था, लेकिन अपने जिंदगी को, दुखों को, मुसीबत को स्वीकार किया प्रभु की मर्जी समझ के, और जाके लोगों के पास जाके ये कहता है, आप कौन होते हैं प्रभु की शक्ति को, प्रभु की ताकत को, सामर्थ्य को लिमिटेड पे रखने के लिए। इसलिए मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम धैर्य रखेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए डरने की बात नहीं। और इस युद्ध के जरिए प्रभु ने यहूदी लोगों को बचाता है। अगर आप पर विश्वास है, अगर आपके दिल पे विश्वास है, तो आपके जिंदगी को प्रभु आपके द्वारा बचाएगा। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, अगर आप एक माता है, एक पिता है, एक बेटा है, बेटी है, अगर आपके पास विश्वास है, तो यूदित की तरह विश्वास है, तो प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को बचाएगा। विश्वास रखना। इसलिए हमें आशा है प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करेगा। जब सारे लोगों का विश्वास खत्म हो गया था, सड़कों पर आंखों के सामने युवक युवतियों को मृत्यु हो रहे थे, बाल बच्चों को मृत्यु हो रहे थे, वहां एक युदित थी, एक विधवा औरत थी। सब लोगों को उम्मीद देने के लिए, हौसला देने के लिए, प्रभु को वचन को याद दिलाने के लिए। आज कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, आज ये मेरा काम है आपको ये कहना, हम भी आस रखेंगे। इसलिए हमारी आशा है प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए आज शाम को मेरा विश्वास है, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा। यीशु के नाम पर इस वचन को स्वीकार कर, अस्पताल से बहुत दुख में बैठ के मुझे सुनने वाला मेरे माता पिता, वो भाई बहनों, प्रभु आपको कहता है, इसलिए हमें आशा है प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं करेगा। बैठ के दिल के अंदर इस वचन को स्वीकार कर, प्रभु आपसे अपनी दया दृष्टि नहीं हटाएगा। अपने परिवार से, अपने बिजनेस से, अपने बच्चों से प्रभु अपने दया दृष्टि नहीं हटाएगा। रिसीव कर इस वचन को इस शाम को यीशु के नाम पर। इस वचन आपके जिंदगी में काम करे। इसी वक्त बिजनेस आपके आंखों के सामने डूब रहा है, बाहर जाने में रुकावट आपके आंखों के सामने है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का वचन को स्वीकार कर। इसलिए हमें आशा है प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं करेगा। कभी भी प्रभु से आप नाराज, निराश नहीं होना, ऐसे सोचना नहीं। यूदिता के यहूदी लोगों को, उन लोगों को पूछा, आप लोग कौन हैं प्रभु की सामर्थ्य को लिमिटेड रखने के लिए? विश्वास रखना प्यारियों, एक दूसरे को बोलना, मां बाप बच्चे को, बच्चे मां बाप को बोलना है। इसलिए हमें आशा है प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं करेगा, अपनी दया दृष्टि हमसे नहीं हटाएगा। बोलना है, इस वचन आपके परिवार में गूंजना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
अपने जरूरतों को, प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात प्रार्थना हो रहे हैं। प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्यारे प्रभु, इन भाई बहनों को जो ऑनलाइन पे मुझे सुन रहे, उन सारे लोगों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु अपने पवित्र वचनों को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इसलिए हमें आशा है प्रभु हमारे तिरस्कार नहीं करेगा, हमसे अपनी दया दृष्टि नहीं हटाएगा। प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इसी वक्त उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जो बहुत दुख में है, अपने आंखों के सामने अपने जिंदगी डूब रहे, डिप्रेशन में, खुदकुशी करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए बैठा है, क्योंकि उनके मन पे था, मन पे ऐसे विश्वास रखा था, मैं 2 महीने प्रार्थना करेंगे, 6 महीने प्रार्थना करेंगे, 1 साल प्रार्थना करेंगे, मुझे उत्तर नहीं मिलोगे तो मेरी जिंदगी कदम है। आज ये सोच रहे यहूदी लोगों के तरह 5 दिन दिया प्रभु के लिए, और उसके बाद के 5 दिन के बाद अगर मदद नहीं मिलेगी तो हम सरेंडर करेंगे। प्रभु ऐसे सोच के दुख में बैठा है। प्रभु, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपके वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, इसलिए हमें आशा है हमारा प्रभु हमको तिरस्कार नहीं करेगा। इस वचन की शक्ति प्रभु इनके दिल को टच करे इसी वक्त यीशु के नाम पर। मैं इनको प्रभु आशीर्वाद देता हूं, टच देम, इनकी प्रार्थना सुन ले, इनको बरकत दे, आशीष दे। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जिनके घर में बैंक से नोटिस आया है, कल कहां जाना उनको पता नहीं, बहुत दुख में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में जितने भी परिवार हैं, इसी वक्त आप प्रार्थना करिए दिल से। प्रभु आपके परिवार में आ रहे, आपके परिवार में आके आपके लिए इस वचन के साथ आपके लिए आशीष प्रदान कर रहे, बिलीव कर यीशु के नाम पर। इसलिए मुझे आशा है प्रभु आपको तिरस्कार नहीं करेगा, आपसे अपने दया दृष्टि नहीं हटाएगा। इस वचन को इस शाम को अपने परिवार में रिसीव कर यीशु के नाम पर। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बाहर जाने में रुकावटें, बहुत दुख में है। 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, प्रार्थना कर रहे, इनका विश्वास डूब रहे। जिस तरह यहूदी लोग उजिया के पास जाके कहा 5 और दिन हम इंतजार करेंगे, ऐसे सोच के बहुत दुखी होके बैठा है। प्रभु इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं इनको आशीर्वाद देता हूं, इनके दिल को, मन को टच कर। इसलिए मुझे आशा है प्रभु आपको तिरस्कार नहीं करेगा। मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाले नौजवानों, आपके रुकावटों को प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे यीशु के नाम पर रिसीव कर, विश्वास कर। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो अस्पताल से मुझे सुन रहे, अस्पताल से इस प्रार्थना में भाग ले रहे। प्यारे प्रभु, उन पर दया कर, रहम कर। प्रभु इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, इनका उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गया है, आंखों के सामने मृत्यु को देख रहे। प्रभु इन पर दया कर, इन पर दया कर। इसलिए मुझे आशा है प्रभु आपको तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु इस वचन की ताकत, इस वचन की ताकत अपने बच्चों को इसी वक्त टच करे। हर एक बीमार भाई बहनों को इसी वक्त प्रभु छू ले। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए। प्यारे प्रभु, जो कुछ इंतजार में है, कुछ लोन मिलना है, लोन सैंक्शन होना है, कुछ पैसा वापस मिलना है,
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बहुत दुख में है। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, इनके उम्मीद को संभाल के रख, विश्वास को संभाल के रख। इसलिए मुझे आशा है प्रभु आपको तिरस्कार नहीं करेगा। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन भाई बहनों के लिए इसी वक्त प्रभु उनको जो पैसा मिलना है, लोन सैंक्शन होना है, उनको जो फिनेंशियल डेवलपमेंट इनकी जिंदगी में आना है, इसी वक्त प्रभु इस वचन के साथ, इसलिए हमें आशा है प्रभु हमारे तिरस्कार नहीं करेगा। इसी वचन के साथ इनकी जिंदगी में इनको आशीष मिले, बरकत मिले, यीशु के नाम पर रिसीव कर हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। और कल मिलेंगे, सबको शुभ रात्रि।